आज न्यूज ना पक्ष ना विपक्ष, हम आपको दिखाते हैं सच और सच। इस सच को दिखाने के लिए आज हम मध्य प्रदेश के हरदा में, जैसे आप देख सकते हैं, हमारा 1 साल पुराना अभियान है। एक जिला एक बुक्स। आज हमारे साथ जुड़ चुका है पूरा प्राइवेट स्कूल का एसोसिएशन। सबसे बड़ा प्रश्न है कि सारे एकता करके प्राइवेट स्कूल का प्राइवेट बुक चला है, लेकिन एक बुक्स का अलग अलग बुक्स क्यों होती है? सबको परेशानी होती है इससे। शिक्षा के क्षेत्र में हरदा जिला एक प्रेरणा का स्रोत है समस्त मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि हरदा जिले के समस्त प्राइवेट स्कूल शासन के समस्त नियमों का अक्षरशः पालन करते हैं। जैसा कि शासन ने निर्देश दिया था, इस वर्ष से लगभग 99% स्कूलों ने एनसीईआरटी और मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की किताबें ही अपने स्कूलों में चलाई हैं। शासन के ही निर्देशानुसार मात्र 1 या 2 किताबें लगाने का आदेश दिया गया था, जिसको सभी स्कूलों ने अपने अपने स्कूलों में मात्र 1 या 2 किताबें ही प्राइवेट पब्लिकेशन की लगाई हैं। अब जहां तक सवाल उठता है कि वो 2 किताबें भी सभी स्कूल एक जैसी लगा सकें, हाँ, वही प्रश्न तो ये इसकी संभावना आगे भी नहीं है, क्योंकि इतनी तादाद में एक पब्लिकेशन की किताब सभी स्कूलों के लिए हर बच्चे तक पहुंच पाना संभव नहीं है। इसके बाद में उन 2 किताबों का चयन स्कूल स्तर से किया जाता है, जिसमें उसकी क्षेत्र, बच्चों का स्तर, उनका औसत सभी मापा जाता है। जैसे कोई प्राइवेट स्कूल किसी बहुत इंटीरियर के गांव में है और कोई स्कूल हरदा के यहीं इस जिले में स्थित है, तो वहाँ के दोनों बच्चों का अलग अलग एवरेज निकलेगा। इसका आईक्यू लेवल अलग होगा और उस गांव के बच्चे का आईक्यू लेवल अलग होगा। तो वहाँ पे हमें जैसे जीके की किताब लगानी है, तो गांव पे सरल किताब लगानी होगी और इस मुख्यालय पर उस बच्चे के आईक्यू के हिसाब से थोड़ा टफ कोर्स लगाना होगा। तो एक जैसी किताबें हर जगह लगाना संभव नहीं है। सर, मेरा प्रश्न है, हरदा में 50 स्कूल हैं, सबके अलग अलग। यहाँ तो आईक्यू ठीक है सर, यहाँ ये क्या कर लो हरदा जी शहर में, आप गाँव से तुलना कर रहे हैं। ये भी बात आप सही बोल रहे हैं। ये तो एक विषय रखा था मैंने आईक्यू को लेकर के, लेकिन जैसा मैंने बताया, शासन के जो निर्देश है उनका पूर्णतः पालन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन करता चला आ रहा है। अब उन नियमों के तहत हम 2 किताबें लगाने की शासन ने छूट दी है सभी को। सर, ऐसी कई स्कूल हैं जिसमें सारी छोटे बच्चे की सारी प्राइवेट ही बसें, उसमें 2 भी नहीं है, उसमें सारी वही है, प्राइवेट ही है। उसमें भी मैं आपकी बातों का जवाब देता हूं। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आदेश दिए गए हैं कि कक्षा नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी की किताबें, क्योंकि पाठ्य पुस्तक निगम नहीं छापता है, इसलिए वो किताबें प्राइवेट पब्लिशर की चलाना अनिवार्य है। तीसरी क्लास की बात हो तो तीसरी क्लास की बात हो तो दूसरी तीसरी पहली तो छापता है हमारा हाँ, पहली क्लास से मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम किताबें छापता है। यही प्राइवेट, पूरी प्राइवेट है, एक भी सरकारी नहीं है। यदि ऐसी कहीं पर कोई स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से मेरी वाली का एसएचजीबी स्कूल में सारी प्राइवेट है, मैंने खुद ने खरीद के लाया 2600 रुपए की। हम उसके लिए हम संगठन के स्तर पर बात करके निश्चित रूप से अगले सत्र से पहली क्लास से सबको मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की। 1 साल पुराना है सर, ने इसका नियम जारी किया, फिर फॉलो नहीं हो पाया ये। आप आज चर्चा कर रहे हैं क्योंकि सत्र को 1 महीना बीत चुका है और 20 सत्र में किताबों में बदलाव करना संभव नहीं है, न बच्चों के लिए उचित है, न पालक के लिए, न इस संस्था के संचालक के लिए। लेकिन मैं आपको आशा के साथ और पूर्ण विश्वास के साथ ये बात रखता हूं कि अगले सत्र से हरदा जिले में कोई भी स्कूल ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो कक्षा पहली से लेकर के 8वीं तक प्राइवेट किताबें चलाएगा। सर, दूसरा मेरा प्रश्न है, शिक्षा का और कपड़े का क्या महत्व है? शिक्षा और ड्रेस का महत्व क्या? एक स्कूल है, एक ड्रेस लोगो अलग लगा लो, एक स्कूल की 2 ड्रेस क्यों? बता दीजिए, मैं बता। हम पढ़े चड्डे पढ़े हम तो। देखिए, जहाँ तक ड्रेस का जो प्रश्न है, यदि एक ड्रेस, एक ही यूनिफॉर्म में इस शर्ट को लगातार 4 महीने पहनूंगा तो ये शर्ट ही नहीं बचेगा, 20 सेशन में फिर दूसरी ड्रेस लेनी पड़ती है। इसीलिए हम भी जब गवर्नमेंट स्कूलों में या जो अन्य स्कूलों में पढ़ते थे, जब भी 2 ड्रेस और 2 यूनिफॉर्म का ही नियम था, जिससे कि एक सेशन पूरी ड्रेस चल सके। साथ ही क्या होता है, 6 दिन लगातार यदि एक ही शर्ट को हम पहनते हैं, अभी गर्मी का समय, पसीने में इतनी सारी बदबू आती है, बच्चे को बहुत परेशानी होती है। इसलिए मजबूरी में 2 ड्रेस तो अनिवार्य हैं ही। अब गर्मी की बात करें, गर्मियों के कपड़े घंटे सूखते हैं, कपड़े घंटे सूखते, गर्मियों की बात कर रहे हैं तो आप अभी ये दो जो ड्रेस का जो प्रावधान है वो शिक्षा संहिता में ही है कि बच्चे के पास में 2 ड्रेस होना अनिवार्य है।
हाँ, उसका प्रश्न आप कर नहीं पा रहे हैं, मैं बताता हूँ। उसका प्रश्न ये है कि बीच सेशन में या बार बार ड्रेस नहीं बदलना चाहिए। तो जहाँ तक मेरे ज्ञान नॉलेज में है, हरदा जिले में ऐसा एक भी स्कूल नहीं जिनने बीच सेशन में बदली हो या 5 साल से पहले ड्रेस बदली हो। सबसे बड़ा एक प्रश्न उठता है, अब शिक्षा का स्तर कैसा हो। सबसे बड़ी एक बात होती है, कहीं ना कहीं जो प्राइवेट स्कूल हैं, सबसे एक बड़ी समस्या होती है कि अपनी अलग अलग बुक्स, जो पालकों पर भी बोझ, जेब पे बोझ पड़ता है और बच्चे पे कंधे पे बोझ पड़ता है।